plasma membrane or cell membrane or plasma lemma. It is the outermost layer of the cytoplasm. It is made in case of animals. In case of animals, it is the outermost layer of the cell wall. In case of plants, cell wall is the outermost layer. Now, it is made up of two layers. Two layers of protein. It is two layers of proteins and fat. It separates the cell from the external environment. It has great power of regeneration. Plasma membrane has capacity to decide which material should be enter or leave the cell, which should not be leave the cell. That's why it is also called as selective permeable membrane. Selective permeable membrane. Structure for structure of the plasma membrane, several theories have been proposed, but most accepted theory is fluid mosaic model. Most accepted theory is fluid mosaic model given by Singer and Nicholson. According to this model, another theories are the sandwich model proposed by Danieli and Davison. Second model is unit membrane model proposed by Robertson, and third model is the fluid mosaic model proposed by Singer and Nicholson. Now, fluid mosaic model explains the structure of the plasma membrane. The thickness of the membrane is about 75 angstrom. According to this model, the membrane is composed of protein and biomolecular lipid layer and carbohydrates. Main constituents of the plasma membrane are proteins and biomolecular lipid layer. Biomolecular lipid layer, not liquid, lipid. Sorry, here lipid, L-I-P-I-D, lipid, biomolecular lipid layer. The components can flow freely in the fluidity inside the plasma membrane. Lipid components क्या होते हैं? ये लिपिड बाई लेयर होते हैं, जो लिपिड मतलब फैट. तो लिपिड यहाँ पर फैट की तरह से हम यहाँ कंपेरिजन कर सकते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिपिड्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फास्फोलिपिड्स, ये फास्फोलिपिड्स होते हैं. द लिपिड मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड एंड फॉस्फेट. ये मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को मेंटेन करते हैं और इसको सेमी परमेबल नेचर का बनाते हैं. दूसरा होता है कोलेस्ट्रॉल. द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द लिपिड बाई लेयर इज कोलेस्ट्रॉल, और ये इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है. दिस इज द फिगर ऑफ द लिपिड बाई लेयर, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द लिपिड बाई लेयर. यहाँ पर हम ध्यान से देख सकते हैं, ये जो ये लेयर है, ये सब जो चीज़ है ये लिपिड है. लिपिड के दो पार्ट होता है, ये हेड होता है, ये टेल होता है. ये इसके प्रोटीन हैं, ये सब प्रोटीन हैं. ये प्रोटीन दो तरीके की होती हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन. एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो आउटर सरफेस पर बस को एडहियर होती हैं और ये आसानी से रिमूव हो सकती हैं, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो जाती हैं. इंट्रिंसिक प्रोटीन पूरी तरीके से एम्बेडेड होती हैं, सेल दोनों लेयर में एम्बेडेड होती हैं. ये आसानी से रिलीज नहीं हो सकती हैं, आसानी से डिटैच नहीं हो सकती हैं. नेक्स्ट पार्ट है प्रोटीन कंपोनेंट. ये लिपिड लेयर में पाए जाते हैं. ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं. इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं. ये कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ चेन्स यहाँ पर अटैच्ड होती हैं. ये जैसे कि ये कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ चेन हैं जो यहाँ पर अटैच है. ये कार्बोहाइड्रेट की चेन है. यस, यू कैन सी दैट दिस इज द चेन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. ये इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं और बहुत ही ज़्यादा फंक्शन होते हैं. हर एक पॉइंट को हम लोग केयरफुली स्टडी करेंगे. प्लीज़ लिसन एंड वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली. इट प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप टू द सेल इन केस ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स के केस में ये डेफिनेट शेप प्रोवाइड करते हैं. ये एक्सटर्नल इंजरी से बचाते हैं. ये साइटोप्लाज्म को बाउंड करते हैं. इसके अलावा ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स को भी कंट्रोल्स करते हैं. कैसे करते हैं आगे हम लोग अभी स्टडी करेंगे. ये सेलेक्टिव परमिएबल होते हैं.
ये सेलेक्टिव परमिएबल होते हैं, दैट मीन्स ये कुछ ही सब्सटेंस को, किस सब्सटेंस को सेल के अंदर जाना है और किस सब्सटेंस को सेल से बाहर निकलना है, ये इसको रेगुलेट करते हैं। द इनटेक ऑफ मटेरियल, जो सेल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब किसी मटेरियल को इनटेक करती है तो उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस, और जब उसको बाहर निकालती है तो उसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। और जब किसी एंडोसाइटोसिस भी दो तरीके का होता है, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग, खाने की प्रक्रिया, सॉलिड सब्सटेंस को जब लिया जाता है तो फैगोसाइटोसिस है, जब लिक्विड फॉर्म को लिया जाता है तो इसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं। तो एंडोसाइटोसिस इज ऑफ टू टाइप, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती है सेल मेम्ब्रेन की। पहला होता है डिफ्यूजन। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन? The movement of particles from their higher concentration to their lower concentration is known as diffusion. Suppose यहाँ पर किसी भी चीज़ की मात्रा ज़्यादा है, सब ये हायर कंसंट्रेशन है, ये लोअर कंसंट्रेशन है, तो ये अपने पार्टिकल्स अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, और तब तक मूव करते रहेंगे जब तक कि दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। सपोज इन ए रूम, if we open the scent bottle, the other corner of the room will be smell of good scent, will be scented. Suppose this is a room. Here we have opened the scent bottle, and after some time this corner becomes scented. It occurs by the process of diffusion. How? यहाँ पर सेंट के पार्टिकल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जबकि यहाँ के सेंट के पार्टिकल्स की मात्रा कम है या नहीं है, तो पार्टिकल्स अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, और इस तरीके से ये सेंट पार्टिकल्स पूरे कमरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और तब तक डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा जब तक हर जगह का कंसंट्रेशन समान न हो जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूज़न। इसी तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स से ब्लड में और ब्लड से लंग्स में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन एक्सचेंज होता है, और ये प्रोसेस भी डिफ्यूज़न के प्रोसेस से ही होती है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज डिफ्यूज़न, बट इट टेक्स प्लेस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इन दिस ऑस्मोसिस भी डिफ्यूज़न ही है, लेकिन ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, नॉट फॉर ऑल पार्टिकल्स। डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन सॉलिड लिक्विड गैस टेक्स प्लेस, बट इन केस ऑफ ऑस्मोसिस solvent particles only move from their higher concentration to their lower concentration. Or movement of solvent particles from dilute solution to concentrated solution through semi permeable membrane is called as osmosis. Yes, we can see in this figure. Suppose this is a chamber which is divided into two components, two parts through a semi permeable membrane. Suppose this is first chamber, this is second chamber. This chamber is dilute solution containing, this is a dilute solution, and in this solution the concentration of water molecule is high. यह एक पहला चैम्बर है, ये दूसरा चैम्बर है। इस चैम्बर में, पहले चैम्बर में वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जबकि दूसरे चैम्बर में वाटर की मात्रा कम है। दैट मीन्स यहाँ पर सॉलिड मॉलिक्यूल, यहाँ पर वाटर है, इसीलिए वाटर के रिगार्डिंग हम यहाँ बात करेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पर वाटर की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ पर वाटर की मात्रा कम है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स सॉलिड मॉलिक्यूल्स, कैन मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। और इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा। ये प्रोसेस है क्या? ऑस्मोसिस का। नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू
चैम्बर 1 टू चैम्बर 2, डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस की बात अगर हम करते हैं तो हियर टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस दो तरीके का होता है। एंड ऑस्मोसिस, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, सपोज दिस इज सेल, अगर कोई बाहर से सॉल्यूशन अंदर की तरफ आ रहा है तो वो इनवर्ड मूवमेंट होगा, और अगर कोई सॉल्यूशन बाहर से अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है तो वो आउटवर्ड मूवमेंट होगा, और उसको कहते हैं एक्स ऑस्मोसिस। इसी तरीके से अगर हम किशमिश को पानी में रख दें तो किशमिश के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, जबकि पानी में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो कुछ समय किशमिश में पानी वाटर का कंसंट्रेशन कम है, पानी में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो पानी अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगी, जिसकी वजह से किशमिश के अंदर पानी जाने लगेगा। और जब रेजिन्स या किशमिश के अंदर पानी जाएगा तो कुछ समय के बाद वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, स्वेल कर जाएगी। लेकिन अगर हम अंगूर को हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख देते हैं तो इसके अंदर अंगूर के अंदर, ग्रेप्स के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और शुगर सॉल्यूशन में या साल्ट सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो इसीलिए ये अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर जाने लगेगा, और कुछ समय के बाद ये अंगूर पिचक जाएगा या सिकुड़ जाएगा या फिर श्रिंक कर जाएगा। ये सेल से बाहर, सेल से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का बाहर निकालना एक्स ऑस्मोसिस कहलाता है, और सेल के अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का अंदर जाना एंड ऑस्मोसिस कहलाता है। तो ड्यू टू एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस रेजिन्स बिकम swollen when we kept into the water, and due to process of एक्स ऑस्मोसिस grapes become shrink because of when we kept into the highly concentrated solution. अब इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।